एलेक्स हॉर्मोजी की नई किताब 100M मनी मॉडल्स में बिजनेस को स्केल करने का पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्सों को खोल कर देखने वाले हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी बिजनेस के लिए सच में गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं। कोई भी बिजनेस चलाने वाला इस सवाल से जरूर जूझता होगा, इसे तेजी से स्केल कैसे किया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि हॉर्मोजी ने इसका जवाब एक बड़े ही सीधे साधे रोड मैप में दे दिया है। और इसका जवाब छिपा है इन 4 मनी मॉडल्स में। अब देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है। ये हमें सिखाता है कि क्लाइंट्स को कैसे अपनी तरफ खींचना है, उनके साथ रिश्ते कैसे मजबूत करने हैं और उन्हें हमेशा के लिए अपना कैसे बनाए रखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आकर्षण ऑफर क्या होता है, फिर जानेंगे अपसेल ऑफर्स से रिश्ते कैसे बढ़ाएं। इसके बाद देखेंगे डाउन सेल से क्लाइंट्स को जाने से कैसे रोकें, और आखिर में हम उन 5 नियमों को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम की कह सकते हैं नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, आकर्षण ऑफर। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। वो पहला क्लाइंट, उसका ध्यान कैसे खींचा जाए। तो ये आकर्षण ऑफर आखिर है क्या चीज? जरा सोचिए, एक ऐसा ऑफर जिसके बारे में सुनकर कोई ना कह ही ना पाए। हॉर्मोजी कहते हैं कि अगर एक ऐसा इररेजिस्टिबल, मतलब जिसे कोई मना ना कर सके, ऐसा ऑफर बना लिया जाए तो बिजनेस को स्केल करना बस कुछ ही समय की बात रह जाती है। अब इसे करने के कई दिलचस्प तरीके हैं, जैसे पैसे वापस की गारंटी का वादा। ये क्लाइंट का सारा रिस्क ही खत्म कर देता है ना। या फिर सोचिए, फ्री ऑडिट जैसे गिवअवेज, ये तो लीड्स की झड़ी लगा सकते हैं। एक और बहुत मजबूत तरीका है लंबे कमिटमेंट पर छूट देना। क्लाइंट को लगता है कि वो पैसे बचा रहा है और आपको एक वफादार ग्राहक मिल जाता है। विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो क्लाइंट को आकर्षित कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि अब इस रिश्ते की वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। और यहीं पर हमारा दूसरा मॉडल अपसेल ऑफर्स काम आता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि अपसेल का मतलब सिर्फ ज्यादा बेचना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है पहले भरोसा बनाना और फिर क्लाइंट की बड़ी समस्याओं को हल करना। क्योंकि देखिए, जब आप बड़ी समस्याएं हल करते हैं तो आप ज्यादा कीमत वसूल सकते हैं और आपका मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत सीधी साधी है। एक छोटे, कम जोखिम वाले प्रोजेक्ट से शुरुआत की जाती है। जब बेहतरीन रिजल्ट्स दिए जाते हैं तो भरोसा बनता है। और याद रखिए, शुरुआत में भरोसा बिल्कुल जीरो होता है। एक बार जब वो भरोसा बन जाए, तब क्लाइंट की बड़ी मुश्किलों को समझा जाता है और उन्हें हल करने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया जाता है। मतलब ये सब एक ही क्लाइंट की ज्यादा से ज्यादा मदद करने के बारे में है। ठीक है, तो क्लाइंट को अट्रैक्ट किया, अपसेल भी कर दिया, लेकिन हर बिजनेस को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। क्लाइंट्स छोड़कर जाते हैं। तो जब कोई क्लाइंट जाने वाला हो, तब क्या किया जाए? यहीं पर हमारे डाउन सेल और कंटिन्यूटी ऑफर्स काम आते हैं। अपसेल का मकसद है एक क्लाइंट से मुनाफा बढ़ाना, वहीं डाउन सेल का मकसद है उस क्लाइंट को पूरी तरह खोने से बचाना। ये दोनों आप कह सकते हैं क्लाइंट मैनेजमेंट के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये सब कुछ बयां कर देती है। एक क्लाइंट को कभी जाने नहीं देना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई क्लाइंट साइन होता है तो एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि वो कब छोड़कर जाएगा। हमारा काम है उस समय को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना। तो डाउन सेलिंग का सीधा सा मतलब है एक छोटा पैकेज ऑफर करना। किसी क्लाइंट को पूरी तरह खो देने से तो बेहतर ही है कि उसे कम कीमत पर अपने साथ रखा जाए। अब सवाल है, ऐसा क्यों करें? क्योंकि एक खुश क्लाइंट, भले ही वो कम पैसे दे रहा हो, वो आपको टेस्टिमोनियल और रेफरल के जरिए कई नए क्लाइंट्स दिला सकता है। तो ये छोटा निवेश है जो भविष्य में बड़ा फायदा देता है। और फिर आते हैं कंटिन्यूटी ऑफर्स। ये इंतजार करने के बजाय एक प्रोएक्टिव कदम है। मतलब आप शुरू से ही क्लाइंट को लंबे समय तक साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? डाउन सेल के लिए कीमत कम की जा सकती है या उन्हें एक सस्ते प्लान पर मूव किया जा सकता है। वहीं कंटिन्यूटी के लिए लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर सेटअप फीस माफ कर सकते हैं या लॉयल्टी के लिए कोई खास बोनस दिया जा सकता है। लेकिन ये सभी मॉडल्स तभी काम करेंगे जब इनकी नींव मजबूत हो। तो चलिए अब उन 5 जरूरी नियमों को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ, मतलब जोड़ कर रखते हैं।
ये 5 नियम इस सिस्टम की आत्मा हैं। पहला, असली समस्याओं को हल करें। जितनी बड़ी समस्या, उतनी बड़ी कमाई। दूसरा, हमेशा ईमानदार रहें, भरोसा ही सब कुछ है ना? तीसरा, अपने नंबर्स को जानें। जो आप मापते नहीं, उसे सुधार नहीं सकते। चौथा, अपसेल और डाउनसेल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। और सबसे जरूरी, पांचवा, सीखना कभी बंद न करें। अच्छा, डाउन सेलिंग का एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना है। आप सिर्फ कीमत कम नहीं कर सकते। अगर कीमत कम हो रही है तो सर्विस या प्रोडक्ट का दायरा भी कम करना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर आप अपने ही ब्रांड की वैल्यू गिरा रहे होते हैं। ये एक सौदा है, कोई चैरिटी नहीं। और यहीं से हम आते हैं 5वें नियम पर। हमेशा सीखते रहें। मार्केट बहुत तेजी से बदलता है ना? कल तक सोशल मीडिया मार्केटिंग का बोलबाला था, आज हर कोई एआई ऑटोमेशन की बात कर रहा है। अगर समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये सिर्फ कुछ अलग अलग तरकीबें नहीं है। नहीं, हॉर्मोजी ने एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम बनाया है। ये नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने, उनकी वैल्यू बढ़ाने और फिर उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने का एक कंप्लीट रोड मैप है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, आज अपने बिजनेस में इनमें से कौन सा एक मॉडल लागू किया जा सकता है? जरा सोचिए, एक छोटा सा बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकता है। इस विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगली बार।